पतये। हर हर कल्पना कीजिए हिमालय की ऊंची चोटियों पर जहां सूरज की किरणें बर्फ को चूमती हैं। ठंडी हवा में शिव का नाम गूंजता है। यह केदारनाथ धाम है, न केवल एक तीर्थ बल्कि आस्था का ऐसा चमत्कार जो सदियों से लाखों भक्तों को बुलाता आ रहा है। आज हम आपको ले चलेंगे उस पौराणिक यात्रा पर जहां हर कदम एक रहस्य खोलता है, हर पत्थर एक कथा कहता है। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य सफर के लिए? पांडवों की अमर तपस्या, धाम की जन्म कथा। महाभारत का वो भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र का रणखंभ पार कर विजयी पांडव अपने भाइयों और शत्रुओं की हत्याओं के बोझ के तले दबे थे। पाप मोचन के लिए वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन शिव जी जो उनके कर्मों से प्रसन्न ना थे, उनसे दर्शन छिपाने के लिए वे नंदी बैल का रूप धारण कर गुप्त काशी पहुंच गए। भीम ने बैल को पहचान लिया और उन्हें पकड़ना चाहा। शिव जी धरती में समा गए। उनका उभार केदारनाथ में प्रकट हुआ, जो आज स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। बाकी अंग पंच केदार में बिखर गए। तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर। पांडवों ने ही प्राचीन मंदिर बनवाया और यहीं से केदारनाथ यात्रा की नींव पड़ी। यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि संदेश है। पश्चाताप और तपस्या से भोले बाबा अवश्य प्रसन्न होते हैं। बाद जब मंदिर बर्फ की मोटी चादर में दब गया, आदि शंकराचार्य हिमालय भ्रमण पर निकले। उन्हें स्वप्न हुआ, बाबा केदार ने दर्शन दिए। उन्होंने बर्फ हटवाकर मंदिर को पुनः प्रतिष्ठित किया और 4 धाम यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया। मंदिर के पीछे उनकी समाधि आज भी विद्यमान है, जहां साधक ध्यान लगाते हैं। यह पुनराविष्कार न केवल वास्तुकला का कमाल था बल्कि आस्था का प्रतीक बना। शंकराचार्य की यह लीला बताती है कि बाबा केदार समय की मार भी झेलते हैं पर कभी नष्ट नहीं होते। वैज्ञानिक आश्चर्य, बाबा की अभेद कीला। वैज्ञानिक आज भी चकित हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक मंदिर 400 वर्ष बर्फ में दबा रहा, फिर भी सुरक्षित, जो कि लाइकोनोमेट्रिक डेटिंग से सिद्ध हो चुका है। पत्थर बिना सीमेंट, एशलर तकनीक से जुड़े, जो भूकंप प्रवण क्षेत्र में टिके। 2013 की भयावह बाढ़ में भीमशिला नामक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे ठहर गई। जल को 2 भागों में बांट दिया। सर्दियों के 6 महीने कपाट बंद रहने पर भी अखंड दीपक जलता पाया जाता है। मंदिर स्वच्छ रहता है। विज्ञान की कोई व्याख्या नहीं। यह तथ्य जिज्ञासु मन को बांधते हैं, आस्था को और गहरा करते हैं। यात्रा पथ की रहस्यमयी पड़ाव, हर कदम एक कथा। यात्रा गौरीकुंड से प्रारंभ होती है, जहां माता पार्वती ने शिव विवाह हेतु तपस्या की। गर्भ जल कुंड आज भी थकान हर लेते हैं। 16 किलोमीटर कठिन ट्रैक, जंगल चट्टी, भीमबली, चीरबासा, फिर मंदिर। रास्ते में लोक कथाएं गूंजती हैं। कई भक्तों ने रात में मंदिर से दिव्य ज्योति देखी। गुप्त गुफाओं की चर्चा जो कैलाश तक जाती बताई जाती हैं। ऊपर पहाड़, नीचे गहरी खाई, हर मोड़ आस्था की परीक्षा। पथ के चमत्कारी पड़ाव, गौरीकुंड, पार्वती तपस्थल, स्नान से शक्ति मिलती है। भीमबली, भीम द्वार रखी चट्टान, दृश्य मन मोह लेते हैं। चीरबासा, कठिन चढ़ाई, जब से ऊर्जा आती है। भक्तों की जीवंत स्मृतियां, लोक रहस्य।
स्थानीय कथाएं जीवंत है। एक भक्त ने बर्फीले तूफान में बाबा का स्वरूप देखा, रास्ता मिल गया। गौरी कुंड का जल कभी ठंडा नहीं होता। कईयों को स्वप्न में दर्शन होते हैं। ये अनुभव उत्साह जगाते हैं। हर कदम पर बाबा साथ हैं। समापन आह्वान, आस्था का शिखर। केदारनाथ यात्रा सिर्फ दर्शन नहीं, आत्मा की साधना है। पांडवों की तपस्या, शंकराचार्य की लीला, वैज्ञानिक चमत्कार, सब बाबा की कृपा कहते हैं। इस कथा से प्रेरित हो उठें, यात्रा करें, जीवन को नई शक्ति दे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।